ठीक है, लेकिन प्रकाश का भी क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका परिभाषा क्या कर लेते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से, अब वहां पर यह जरूरी नहीं है कि सतह चमकदार हो, चाहे खुरदुरी हो, चाहे कैसी भी सतह हो, किसी भी सतह से जब टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस आता है। जैसे हवा से गया, टकराने के बाद हवा में ही आ गया, या कांच के अंदर घुस गया और कांच के पीछे मान लो बहुत मोटा कांच है और उसके पीछे कोई सतह हम रोकने के लिए, प्रकाश रोकने के लिए कोई चीज लगा देते हैं, तो वहां से टकरा के आ गया, तो कांच के अंदर से आया। तो यदि ऐसा समझ लो, दो तरह से समझना, यदि ये कोई प्रकाश है यहां तक घुस गया और यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इस सतह से टकरा करके यहां भी आया, तो ये कांच से प्रवेश कर रहा है, किससे जा रहा है, कांच से, और सतह में यहां किसी बिंदु से टकराता है और ये कांच में ही क्या हो गया, वापस हो गया, तब भी ये क्या कहलाया, परावर्तन। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि कोई कांच नहीं, हवा ही है, यहां से टकराया, यहां भी गया, तो कहना चाहिए जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस जाता है, चाहे वो हवा हो, कांच हो, पानी हो, कोई भी माध्यम हो सकता है जिसके अंदर प्रकाश घुस जाए, वो उसका क्या कहलाता है, माध्यम। जैसे मैं हूं तो प्रकाश मुझे आर पार नहीं कर पा रहा है, तो मैं माध्यम नहीं हूं, लेकिन जिसको आर पार कर सकता है वो प्रकाश का क्या कहलाता है, माध्यम। जैसे पानी के अंदर प्रकाश चला जाता है तो पानी क्या कहलाया, माध्यम। कांच है, प्रकाश उसके अंदर घुस जाता है, वो भी क्या कहलाया, माध्यम। हीरा है, हीरे के अंदर भी प्रकाश चला जाता है, वो भी क्या कहलाता है, माध्यम। और हवा से तो आता ही है ना, तो ये भी क्या कहलाया, माध्यम कहलाया। समझ में आ गया? तो चलो यहीं से परिभाषा कर लेते हैं, ये चित्र ही बन गया है, इसको हटा दे, थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं चित्र, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, एक हम ये सतह ले लेते हैं, जिस सतह से प्रकाश परावर्तन होता है प्रकाश का, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। ये क्या हो गया, परावर्तक सतह, पृष्ठ, तल, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। ये पृष्ठ जो है कैसा भी हो सकता है, चिकना भी और खुरदुरा भी। ठीक है, हाँ, मान लो प्रकाश यहां से आया और इसके बाद इसको पार करके नहीं जा पा रहा है, तो इस सतह से क्या करेगा, टकराएगा, और टकराने के बाद उसी माध्यम में ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। और सिंपल सा है, आप एक टॉर्च लीजिए, आपके घर में जहाँ पर आईना लगा हो तो उस आईने में टॉर्च का प्रकाश डालिए और कमरे में अंधेरा कर लीजिए, तो वो फोकस फिर कहीं जाके उधर बनेगा। टॉर्च का प्रकाश यहाँ है, मान लो यहाँ पर कुछ एक कपड़ा ही लगा दिए, एक कागज ही लगा दिए, तो जब यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो टकरा के उस कागज पर उसका टॉर्च का क्या बनेगा, फोकस बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, परावर्तन। समझ में आया? जो किरण इसमें आती है उस किरण का नाम होता है क्या, आपतित किरण, है ना। जो किरण इस सतह से आती है वो क्या कहलाया, आपतित किरण। और जो सतह से टकरा करके वापस जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसमें एक हम जबरदस्ती का इस बिंदु पर लंब खींच देते हैं, जिस बिंदु, है ना, ये काल्पनिक रेखा होती है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। माने पृष्ठ पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब यहां पर ये अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण हुआ, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अंग्रेजी में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसकी स्पेलिंग आई से चालू होती है, तो इसको आई से दर्शाते हैं। तो आपतन कोण हो गया, और यहां पर जो कोण बनता है इसको लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो आर से हो गया, तो क्या बनेगी परिभाषा, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। ठीक है, और जिस पर ये सब मिल रहे हैं ये क्या कहलाया, आपतन बिंदु। तो इस तरह से नाम रखा गया है इस क्रिया में कि ये कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो जो किरण आती है उसका नाम क्या हो गया, आपतित किरण।
जो किरण टकरा करके उसी माध्यम में वापस जाती है वो क्या कहलाया, परावर्तित किरण। और यहाँ पर पृष्ठ पर या आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहला गया, है ना। अब यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। ठीक, किससे दर्शाते हैं, आई से। फिर ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाया, परावर्तन कोण। और जहां जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है या अभिलंब मिलता है या परावर्तित किरण मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जिस सतह पर यह क्रिया हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। ठीक है, अब इसके नियम भी बनाए गए हैं यार परावर्तन के। पहला नियम यही है कि ये जो आपतन कोण का मान होता है ना, तो आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी को शब्दों में लिख देना है। पहला नियम क्या कहलाया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब आई का मान किसके बराबर होता है, आर का। अब जब इसका प्रश्न बनाना है तो ऐसे पूछ लेते हैं कि यदि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 30 अंश ही होगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा होता है कि यहाँ पर 3 चीजें हैं, आपतित किरण भी है, ठीक, और क्या है, परावर्तित किरण है, और क्या है, अभिलंब है। ये आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यदि मैं किरण यहां डालूं तो ऐसा नहीं होगा कि परावर्तन वहां हो जाए दूसरे तल में, अभिलंब दूसरे तल में हो जाए। ये तीनों चीजें क्या रहेंगी, एक ही साथ रहेंगी, एक ही तल में होती हैं। जहां आपतित किरण है उसी बिंदु पर अभिलंब होगा, उसी पर क्या होगा, परावर्तित किरण होगा। समझ में आ गया है ना, कि यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। और इसका सीधा अर्थ है, यदि मैं 2 चीज लूं यहाँ पर, तो आपतित किरण यदि इसमें पड़ रही है तो परावर्तित किरण यहां नहीं होगी, अभिलंब उस दीवार पर नहीं होगा, सब कुछ इसी तल में होगा, ऐसा ये इसका कहना है। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम